नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, आपको गुमराह होने से बचाया जाता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित बहुत सारी खबरें आती हैं जो आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। हर एक खबर सही नहीं होती है, विश्लेषण के साथ समझाया जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर कर देंगे तो लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी कि इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार की खबरें मिलती हैं। आपके दोस्तों को सही समय पर सही सटीक जानकारी मिल सकेगी। आज की इस वीडियो में यूपी, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली की 25 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पटना की एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। 10 फरवरी को सुनवाई। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक की ओर से प्रधान शिक्षक बहाली में अनुभव की वैधता को समाप्त करने एवं टीईटी अनिवार्य करने हेतु हाई कोर्ट में दायर किए गए मामले की सुनवाई बुधवार को हुई। अगली सुनवाई 10 फरवरी 2022 को निर्धारित की गई है। अगली अपडेट है वनरक्षी वनपाल की शारीरिक परीक्षा को लेकर, जो कि स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वनरक्षी और वनपाल के पद के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, धीरे धीरे करके परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी परीक्षाएँ स्थगित होंगी। तो बिहार की फरवरी माह में ज़्यादातर परीक्षाएँ स्थगित कर दी जाएंगी और उत्तर प्रदेश में भी परीक्षाएँ स्थगित होंगी। कब होंगी इसके संबंध में इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। अगली अपडेट है अलर्ट। बिहार में कल तक शीतलहर, बढ़ेगी कनकनी, कई जगहों पर बारिश होने के आसार। अगली अपडेट है कि 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे शिक्षा विभाग के दफ्तर। गुरुवार से शिक्षा विभाग के सभी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी दफ्तरों में आगंतुकों का प्रवेश पर सख्त पाबंदी होगा। दफ्तर में आने वाले कर्मियों व पदाधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। अगली अपडेट है कि बिहार की आबादी हुई 15 करोड़ के करीब। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लंबित जनगणना को आधार बनाकर अनुमानित आबादी घोषित की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। प्रयागराज ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। बेरोजगार वर्तमान सरकार से काफ़ी रुष्ट है, मांगते रहे नई भर्ती, मिली चुनाव आचार संहिता की आहट, रिक्त पदों की सूची और थाली बजाओ प्रदर्शन। आपको मालूम होगा, जब कोरोना की महामारी आई थी तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली बजवाई थी। वर्तमान सरकार सरकारी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर थाली बजा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र छात्राओं को भर्ती विज्ञापन को लेकर सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है। रिक्त पद होने के बावजूद बेसिक में शिक्षक भर्ती, अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता संवर्ग, पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी प्रधानाचार्य पद के लिए नया भर्ती विज्ञापन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर आचार संहिता लगने का संकेत दे दिया है। आचार संहिता कब तक लगेगा, इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया कि 9 से 17 जनवरी के बीच में चुनाव तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। जो जानकारी मिली थी कि 11 से लेकर 14 के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। सवाल है कि भर्ती का विज्ञापन क्या आदर्श आचार संहिता में आ पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आदर्श आचार संहिता में नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है। कोई कितना भी आपको वर्ग लगाए, कोई कितना भी आपको गुमराह करे, यह पूर्णतः गलत है। गुमराह प्रतियोगी छात्र बेरोजगार युवाओं को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार गुमराह करेगी तो 2022 में इसका नतीजा बड़ा उल्टा होगा। इधर 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। प्रतियोगियों ने रिक्त पदों को भरने को लेकर योगी सरकार पर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। प्रतियोगी युवा मंच ने रोजगार आंदोलन चलाकर 4 महीने में मोहल्लों व कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगियों से संपर्क कर एकजुट होने का आह्वान किया है। 28 दिसंबर को लखनऊ में युवा मंच के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। महापंचायत किया जाएगा, 5 लाख रिक्त पदों को भरने की मांग की जाएगी। आदर्श आचार संहिता से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग की जा रही है। 12,000 अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। 52,000 पुलिस भर्ती की मांग की जा रही है। 48,000 बीपीएड शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार को लगता है कि बेरोजगारों से क्या होगा, कहीं नौकरी देने से कोई चुनाव जीतता है। तो मैं आपको बता दूं,
आपकी बार तख्ता पलट होने वाला है अगर भर्ती का विज्ञापन समय से नहीं आया और परीक्षा को समय से नहीं कराया गया। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। वैसे किसी भी भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले जारी होने की संभावनाएं कम दिख रही है। 1-2 को छोड़कर बाकी भर्तियों का विज्ञापन नहीं आएगा। खासकर टीजीटी-पीटी भर्ती की मांग चल रही है, तो मैं आपको बता दूं आदर्श आचार संहिता से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, कम उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, अगर सरकार पर दबाव बनाया गया तो हो सकता है कि भर्ती का विज्ञापन आ जाए, लेकिन संभावनाएं कम है। अगली खबर है कि चुनावी रैलियों और रोड शो पर लग सकती है रोक। तारीखों के साथ चुनाव आयोग कर सकता है फैसले का ऐलान। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण ऐसा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की रैली में काफ़ी भीड़ होती है, मोदी जी की रैली में कम भीड़ होती है, रोड शो में कम भीड़ होती है, जिसके कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो देखना होगा क्या होता है। फिलहाल कोरोना की महामारी लगातार बढ़ रही है, अमेरिका की हालत बहुत ही बदतर है, दिल्ली की हालत बदतर है, तो जिसके कारण रैलियों पर प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन क्या गोदी मीडिया के द्वारा निष्पक्ष जानकारी दी जाएगी? सवाल सभी के जहन में है। अगर रैलियों पर प्रतिबंध होगा तो गोदी मीडिया केवल एक ही की मीडिया बनकर रह जाएगी, अन्य के मुद्दों को नहीं उठाएगी, न अन्य के रैलियों को दिखाएगी, न अन्य के बारे में बताएगी। जहाँ तक मुझे लगता है फिलहाल आगे कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगली खबर कि आज से 10 तक बूंदाबांदी के आसार। आखिरकार बूंदाबांदी के आसार क्यों बन रहे हैं, मौसम में परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर बताया गया कि जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर बदलेगा मौसम। अगली अपडेट है रीट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 3100 अतिरिक्त पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञप्ति जारी किया गया है। आपको भली भांति मालूम होगा, शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 32,000 पदों की इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10% अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग उठी है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने दिसंबर 2019 में 31,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद भर्तियों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण लागू किया गया। तब सरकार ने कहा था कि भर्तियों में 10% पद अतिरिक्त सृजित किए जाएंगे। घोषणा के अनुसार इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 3,100 यानी 3100 पद अतिरिक्त सृजित होने चाहिए थे। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है कि पद को बढ़ाने के कोई संकेत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भर्ती का विज्ञापन 32,000 पदों पर जारी किया गया तो ईडब्ल्यूएस के 3,100 पद कहाँ गए? सवाल है पद जुड़ेंगे या नहीं? तो मैं आपको बता दूं पद नहीं जुड़ेंगे अभी की जानकारी के अनुसार। अगली अपडेट है गहलोत को लेकर। गहलोत ने रीट पर पायलट की सलाह नहीं मानी, बहुत गलत है। पायलट युवाओं के बारे में सोचते हैं, यह पूर्णतः सत्य है। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन गहलोत जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वह युवाओं को भा नहीं रहा है। रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरे से खारिज कर दिया। पद बढ़ाने की मांग को लेकर सचिन पायलट ने 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी। अब गहलोत ने पायलट सहित सभी नेताओं और आंदोलनकारी छात्रों की मांग मानने से इनकार कर दिया है। गहलोत ने साफ कर दिया है कि रीट में पद नहीं बढ़ेंगे। साथ साथ रीट में पद बढ़ने की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जहां तक रीट की बात है तो इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं, 1 लाख बच्चों को रोजगार मिल रहा है। जो बच्चे मांग कर रहे हैं उन्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए। पहली वाली वैकेंसी जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भर्ती में पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जहां तक मुझे जानकारी है। अगली अपडेट है कि 24 घंटे में 4 गुना बढ़े मरीज। जिले में 136 नए कोरोना संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या 236 हुई। खबर प्रयागराज की है। अगली अपडेट है कि नीट पीजी जज बदलने पर नए सिरे से सुनवाई। नई बेंच बनने के कारण नीट पीजी 2021 में ईडब्ल्यू आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को नए सिरे से हुई। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। इससे पूर्व गत वर्ष नवंबर में इस मामले में 3 जज की बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। अगली अपडेट है भारतीय की मांग को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है और युवाओं पर लाठियां पुलिस के द्वारा भांजी जा रही है। शासन का रवैया युवाओं को भा नहीं रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं यह पूर्णतः सत्य है। पूरे उत्तर प्रदेश में युवा आक्रोशित है। जैसा कि यहाँ पर तस्वीर देखिए, यहाँ पर तस्वीर देखिए, यहाँ पर तस्वीर देखिए, और पुलिस का
बर्बरतापूर्ण रवैया यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस के द्वारा युवाओं पर किस तरह से लाठी भांजा जा रहा है। अगर इसी तरह से सरकार करती रही और युवाओं की बात नहीं मानी गई तो 2022 में सत्ता परिवर्तन होना तय है। क्या आपको लगता है कि 2022 में इसका असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है डीएलएड को लेकर। आपको बता दें कि डीएलएड अर्थात बीटीसी परीक्षा की तिथि घोषित। मैं आपको बता दूं कि प्रशिक्षुओं ने प्रमोट करने की मांग की थी, लेकिन प्रमोट करने से इनकार कर दिया गया पीएनपी सचिव के द्वारा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बुधवार शाम को डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। सत्र 2013, 14, 15, 17 और 19 की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच संपन्न होंगी। उधर बुधवार सुबह बड़ी संख्या में विभिन्न सत्रों के द्वितीय सेमेस्टर बैक पेपर में पास प्रशिक्षुओं ने तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रमोट करना हमारा अधिकार है, हमें प्रमोट किया जाए, लेकिन सचिव मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल सरकार का यह रवैया या सचिव का यह रवैया मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अगर प्रमोट करना तो प्रमोट कर दीजिए, या तो किसी को नहीं किए होते। अगर आप किसी को किए हैं तो इन प्रशिक्षुओं को प्रमोट करना आपका कर्तव्य, नहीं करेंगे तो वोट बैंक आपका खिसकेगा, क्या मतलब है? तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, सही रूप से कार्य करना चाहिए। अगर आपने कुछ को प्रमोट किया है तो कुछ को और प्रमोट आपको करना चाहिए, ना कि परीक्षा करवाना चाहिए। अगली अपडेट है कि प्रत्याशी की छवि दागदार तो दबा देंगे नोटा। नोटा दबाने से क्या होगा? नोटा दबाने से क्या होगा? नोटा दबाने से क्या, जिसे आप वोट देना नहीं चाहते हैं वह नहीं जीतेगा। अगर आपको उसको हराना है तो आपको किसी अन्य को चुनना पड़ेगा। नोटा कोई विकल्प नहीं होता है। अगर नोटा दबाएंगे, पुनः वही व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते हैं सत्ता में आएगा, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं वही विधायक बनेगा। तो इससे अच्छा है आप किसी अन्य को चुनें, ना कि नोटा दबाएं, मेरा साफ साफ कहना है। और चुनाव विकास पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, सरकारी नौकरी पर होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति होनी चाहिए। जो धर्म की राजनीति करे उसका आपको बहिष्कार करना चाहिए। अगली अपडेट है मतदाता सूची को लेकर। मतदाता सूची तैयार, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कभी भी संभव। रैलियों, रोड शो पर रोक संभव, दलों ने पहले ही टाली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार कोरोना की महामारी बढ़ रही है, इसलिए रैलियां स्थगित की जा रही हैं, रोड शो स्थगित किए जा रहे हैं। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान, जैसा कि मैंने जो बताया कि 9 से लेकर 17 के बीच में कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है युवाओं को लेकर। 15.2 करोड़ मतदाता चुनेंगे यूपी में नई सरकार। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अब की बार नए मतदाता की संख्या बढ़ी है। युवा वोटर अहम भूमिका निभाएंगे। जैसा कि सरकार युवाओं पर लाठियां भजवा रही है, सरकार युवाओं की बातें मान नहीं रही है, बेरोजगार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने तस्वीर आपको दिखाई है। तो यही युवा वोटर, जिनकी संख्या आज तिगुना हो चुकी है, 2022 में वर्तमान सरकार को झटका दे सकते हैं। अगर वर्तमान सरकार ने युवाओं की बात नहीं मानी, पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया, टीजीपीटी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। अगली अपडेट है, इस बार युवा तय करेंगे चुनाव की दिशा। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया, यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है आयु और मतदाता के बारे में। अब देखिए, 18 से 19 साल, 20 से 29 साल, 30 से 39 साल, 40 से 49 साल। तो जो 30 से 39 साल तक हैं, ये सब परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं। आप देखिए, एक विधानसभा का मैं बताना चाहता हूँ, फाफामऊ का। देखिए, 18 से 19 साल उस विधानसभा में 3614 वोट हैं। 20 से 29 साल 79,873 वोट हैं। 30 से 39 साल 1,03,442 वोट हैं। आप सोचिए, इतने वोट हैं तो एक प्रत्याशी को हराने के लिए काफ़ी हैं। अगर युवा मूड बना लिया, रोजगार की बात नहीं की गई, डेवलपमेंट की बात नहीं की गई, तो इतने वोट से कोई भी प्रत्याशी हार सकता है। क्योंकि जीत 30,000 से लेकर ज़्यादातर 60,000 के बीच में होती। कभी कभी आपने देखा होगा कि 2,000 वोट से हार गए, 30,000 वोट से हार गए। हार का कारण युवा ही बनेंगे अगर युवाओं की बात सरकार के द्वारा नहीं मानी गई। अगली अपडेट है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा कल से। आपको बता दें,
यूपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग चल रही है। 7 से 16 जनवरी तक होने वाली संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और ज्योति सिंह की पीठ इस पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। रज जैन ने समेत अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 पास कर ली है और वो मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें न सिर्फ संक्रमित होने का खतरा है बल्कि कुछ उम्मीदवारों के लिए परीक्षाओं में शामिल होने का अंतिम प्रयास भी है, लिहाजा परीक्षा स्थगित की जाए। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा कराने के निर्णय को मनमाना, मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन बताया है। तो देखना होगा परीक्षा स्थगित होती या नहीं। आज सुनवाई होगी। आज जो भी निर्णय होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। कोई भी खबर होती है निष्पक्षता से सही और सटीक बताई जाती है, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। अगली अपडेट है कि तीसरी लहर आ चुकी है पर अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा जैन का कहना है। नई दिल्ली की खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि 5 साल तक राशन फ्री देगी सपा सरकार। तो सपा सरकार ने ऐलान कर दिया है। सपा सरकार के द्वारा क्या क्या ऐलान किया गया है और घोषणा पत्र में क्या रहने वाला है। अगर सपा की सरकार बनती है तो आपको 1500 रुपये पेंशन मिलेगा हर मंथली। अगर सपा की सरकार बनती है तो जब तक सपा की सरकार रहेगी, जब तक कार्यकाल रहेगा, फ्री आपको राशन मिलेगा। अगर सपा की सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और UPSSC की लंबित भर्तियां की जाएगी। साथ साथ नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो 1 लाख भर्ती का विज्ञापन सर्वप्रथम शिक्षकों का जारी किया जाएगा और सभी विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं ग्रुप C से लेकर D तक सब भरे जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है। प्रकोष्ठ के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी कई बार ऐलान किया है। TET अभ्यर्थी, BPED अभ्यर्थी, BED अभ्यर्थियों पर काफ़ी फोकस है अखिलेश यादव का। साथ साथ समूह ग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों पर भी फोकस है। जैसे ही सरकार बनेगी आपको ग्राम विकास अधिकारी भर्ती देखने को मिलेगा, जिसका नाम ग्राम सेवक है। आप ग्राम सेवक के नाम से जानते होंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी के 1600 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और PET परीक्षा भी रद्द हो सकती है। जहां तक मुझे जानकारी है कि PET को समाप्त करके केवल परीक्षा बेस पर आपको नौकरी मिल सकती है। अगली अपडेट है सहायक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में परसों ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि कल सूची जारी होगी 2 बजे के बाद, और 2 बजे के बाद सूची जारी कर दी गई है। 6800 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। OBC के 5660 और SC के 1041 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है फैसला, प्रदेश में 10वीं तक स्कूल 16 तक बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कक्षा 10 तक के स्कूल अब 16 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कहीं कक्षा 11, 12 की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी और 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को टीकाकरण के लिए स्कूल बुलाया जाए। अगली अपडेट है सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर 6800 के संबंध में जो अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई वही खबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं OBC छात्र यानी कि आरक्षित वर्ग के जितने भी छात्र हैं 6800 पद को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 19,000 के करीब आरक्षण विसंगति पाई गई है, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है। तो आखिरकार 6800 पदों पर भर्ती क्यों की जा रही है, सरकार इसका जवाब दे, नहीं तो इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। अगली खबर लेखपाल भर्ती को लेकर, राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया था, 1.5 महीने पहले आपको बताया गया था। सवाल है कौन कौन आवेदन कर पाएंगे और किसका सिलेक्शन होगा, कौन मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। अगली वीडियो आते ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन आवेदन करेगा, कितना कटाव जाएगा। कल भी बताया गया था, आज मैं फिर बताऊंगा, और परीक्षा कब होगी इसके संबंध में आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है, BED अभ्यर्थियों ने उठाई मांग, सुप्रीम कोर्ट में जल्द SLP दायर कर हो मजबूत पैरवी। तो यहाँ पर रीट 2021 को लेकर है, BED अभ्यर्थियों ने उठाई मांग कि उन्हें भी शामिल किया जाए। फिलहाल इसके संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जो निर्णय होना था कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसी मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी चल रही है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।